नीतीश माना जी, क्योंकि आपने भी चर्चा की शुरुआत में भी कहा कि आप निर्विरोध चुने गए और देखिए विपक्ष ने कोई उम्मीदवार भी आपके मुकाबले खड़ा नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि देखिए विधानसभा अध्यक्ष हमारी नहीं सुनते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हमें मौका नहीं देते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। इस तरह के आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर लगते हैं, जबकि ये संवैधानिक पद है। अब आप ना तो सत्ता पक्ष के ना विपक्ष के, क्योंकि आप सबके हैं। इस चुनौती को कैसे देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं विधानसभा के अंदर? ये आप थोड़ा सा 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं। आज कोई भी मैंने इस बात को कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, आप इस बात को मानोगे कि 8 दिन में, मेरे को 32 साल तो मुझे विधानसभा में हो गए, उसके पहले के बारे में मैंने सुना, 32 साल के बारे में मैं पक्का प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं बीता होगा कि उसमें विधानसभा एडजर्न ना हुई हो। विपक्ष वेल में आकर उन्होंने विधानसभा को एडजर्न करने का सवाल मेरा था ये, क्योंकि 2003 से तो मैं कवर कर रहा हूँ। नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मायावती थी, अखिलेश यादव जी थे, बीच में आपकी जब सरकार थी तो कई मुख्यमंत्री थे, और विधानसभा अध्यक्ष पहली बार मैंने देखा कि जितने दिन की कार्रवाई हुई बेल में, मजबूत विपक्ष है, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी 111 है, लेकिन जो गोले फेंके जाते थे बेल में आकर के, और न तो राज्यपाल को बोलने दिया जाता था, न अध्यक्ष को बोलने दिया जाता था, इस बार देखने को नहीं मिला। ये कैसे कर पाए, ये सवाल मेरे जहन में था। वो जो बात आपने की है और जो बात भवन जी ने की है, दोनों को मैं जोड़कर बताना चाहिए। ये मैं कह रहा था कि अगर वो कहते कि विधानसभा अध्यक्ष हमारी नहीं सुनते तो एक बार भी तो वेल में आते, एक बार भी नहीं आए। 32 सालों में, जैसे मैंने आपको बोला कि पहला सत्र था कि बिना एडजर्नमेंट के, वो एक दिन 1 मिनट भी विपक्ष ने ये अब मेरे को हाउस एडजर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो जो बात आपने की वो 4 महीने पहले की। आज की तारीख में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जिस समय मैं अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा हूँ तो उस समय मेरी जिम्मेवारी है कि पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति मैं निष्पक्ष रहूँ, वो मैं कर रहा हूँ। ये आपकी सख्ती है या प्यार है, संतुलन? क्योंकि सख्ती देखने को मिली, आपने तो मोबाइल जब्त करवा लिए थे, सेल्फी लेने के लिए मना कर दिया अभी हाल में। ये दोनों बातें हैं। देखिए, जैसे मैं एडवांटेज दूंगा तो उसमें सख्त भी होऊंगा। अब जो नया सत्र शुरू हो रहा है, मैंने लॉबीज को ठीक कराया है, जहाँ पर हमारे माननीय विधायक लोग बैठते हैं पीछे, हाँ लॉबी और ना लॉबी, हाँ लॉबी ना लॉबी इसलिए कहते हैं जब पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग, तो वहाँ पर लोगों का काम था। मैं वहाँ पर अभी एक डिस्पेंसर लगवा रहा हूँ कॉफ़ी का, क्योंकि उन लोगों को उठ के जनरली मेरा उसके पीछे भाव ये है कि माननीय सदस्य लोग, पता चला कॉफ़ी चाय पीने चले गए, हाउस में कोई नहीं है, तो वहाँ पीछे पीजिए और हाउस में अटेंड करिए, दोनों बातें हैं। और फिर मैंने ये भी कहा कि आपके लिए ये सुविधा दी है, तो आप लॉबी में बैठकर चाय कॉफ़ी पी सकते हो, लेकिन उसके साथ मैंने सख्ती करी कि अगर एक भी माननीय सदस्य उस कप को लेकर हाउस में आ जाएगा तो उस दिन के लिए हाउस से उसको निष्कासित कर दूंगा। तो दोनों बातें चलती हैं, थोड़ा डंडा भी चलता है, थोड़ा आदर सम्मान भी चलता है, सब बातें मिलकर चलती है। डंडा चलने का मतलब थोड़ी सख्ती, डंडा चलने का मतलब मेरा किसी के प्रति वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर कोई बात बताओ तो प्रतिपक्ष, जैसे प्रतिपक्ष ने एक विषय को लेकर बोला तो मैंने कहा मुझे अपनी रूलिंग देने दीजिए, अपनी व्यवस्था देने दीजिए, आप ना उससे संतुष्ट हो तो आपको अधिकार है दोबारा बिल में आने, लेकिन मेरी बात से वो संतुष्ट थे। तो जब उनको लगता है कि अगर हमारे अध्यक्ष मतलब पूरी विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष हमारी बात सुनते हैं, तो मैं उनके प्रति सम्मान, आदर, उनको अवसर भी देता हूँ, उनके साथ कॉर्डियल भी हूँ, मित्रवत भी हूँ, लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन की बात आती है सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर मैं सख्त भी हूँ।